हलीमा के बच्चे दौड़े दौड़े आए और अर्ज करते हैं, अरे अम्मी आज तो बड़ा गड़बड़ मामला हो गया। हलीमा ने कहा वो क्या? कहा चलो देखो भाई मोहम्मद को किसी ने शहीद कर दिया। इतना सुनना था कि हजरत हलीमा बेकरार हो गई और बेकरारी के आलम में हजरत हलीमा भागती चली जा रही है। जब पहाड़ी के ऊपर पहुंची तो देखा कि मेरे सरकार खड़े होकर के मुस्कुरा रहे हैं। हलीमा ने पेशानी का बोसा लिया और अर्ज किया, बेटा क्या हुआ? आका इरशाद फरमाते हैं, अम्मी मैं यहीं खड़ा था, दो आने वाले आए, उन्होंने मुझे जमीन पर सुला दिया, मेरे सीने को शक कर दिया मगर खून का एक कतरा नहीं निकला। और अम्मी ना तो मुझे कुछ दर्द हुआ, मेरे सीने के अंदर से उन्होंने कुछ निकाला और कुछ रखा, जब से मुझे बड़ी तसल्ली हासिल है। मेरे आका के मुकद्दस सीने को हजरत हलीमा देख रही हैं तो टांके लगे हुए हैं। रब ताला ने इस वाक़े को कुरान में बयान फरमाया, अलम नशरह लका सदरका, ए महबूब क्या तुम्हारे मुकद्दस सीना को रब ताला ने कुशादा नहीं फरमाया? ये वाक़या कुरान में भी बयान हुआ है। जब ये मामला पेश आया तब हजरत हलीमा अब घबरा गई। अब हजरत हलीमा ने प्लान बना लिया और पूरी आबादी में ऐलान कर दिया कि अब मैं मोहम्मद को उनके दादा के पास वापस लेकर के जा रही हूँ। हलीमा सादिया सरकार को वापस लाने का इरादा कर लेती है। पूरी आबादी में खबर फैल जाती है। आबादी के तमाम मर्द तमाम औरतें आ जाती हैं। औरतें अपने गोदों में बच्चों को लेकर के आती हैं। ए हलीमा जब से ये आए थे हमारे बच्चे नजर बद से महफूज थे, इनका हाथ हमारे बच्चों के सर पर रख दो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन बच्चों के सर पर अपना दस्ते नबूवत रख रहे हैं। रावी का बयान यह है कि नबी कौनैन ने हलीमा के घर से चलते हुए जिन बच्चों के ऊपर दस्ते नबूवत रखा था, जब मेरे सरकार ने ऐलान नबूवत फरमाया तो वो सारे के सारे लोग इस्लाम में दाखिल हो गए थे। ये बरकत है मेरे सरकार के दस्ते नबूवत की। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि तुम अपने दस्ते नबूवत को देखना चाहते हो, खुदा कसम, खुदा की कसम, नबी के दस्ते नबूवत का हाल ये है कि हाथों जिस्म कर दिया मुझे बहार समात पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को लेकर के हजरत हलीमा सादिया अब मुकम्मल तैयारी कर लेती हैं। सारी आबादी के लोग आए हैं अलविदा पेश करने के लिए। आका को हलीमा सादिया लेकर के चल रही हैं। औरतें भीग गई हैं रोते रोते, उनकी पलकें, मर्दों की पलकें भीग गई हैं रोते रोते। ए हलीमा बरकत वाला बच्चा तुम लेकर जा रही हो। हलीमा हमारी आबादी कितनी खुशहाल थी। हलीमा हम किसी मुसीबत परेशानी में नहीं थे। हलीमा जब से ये आए थे हमने बीमारी का मुंह नहीं देखा था। हलीमा इनको तुम लेकर के जा रही हो। हलीमा सादिया अब अपनी आबादी से सरकार को लेकर के चली हैं। हलीमा चलती चली आ रही हैं। एक मंजिल पर ऐसी जगह हजरत हलीमा पहुंची कि पहाड़ी के दरमियान एक कुआं था। उस कुएं पर एक औरत ज़ारो कतार रो रही थी। तब तक हलीमा सादिया पहुंच गई। हजरत हलीमा को औरत देखती है तो बढ़ करके लिपट जाती है और अर्ज करती है, ए आने वाली खातून तुम कौन हो? हजरत हलीमा ने पूछा, पहले ये तुम बताओ तुम्हारे आंसू क्यों गिर रहे हैं, तुम ज़ारो कतार रो क्यों रही हो? उसने कहा, बहन कुएं के अंदर देखो अभी पानी हचकोले खा रहा है। ए बहन मैं भी सामने वाली आबादी में जा रही थी। ए बहन मामला यह है कि मेरी गोद में मेरा अकलौता बच्चा था, वो प्यासा था, प्यास से उसकी जबान बाहर आ रही थी। कुएं को देख करके मैं कुएं के दरार पर खड़ी हुई, झांक करके देखने लगी कि पानी कैसे निकाल सकती हूँ। तब तक मेरा बच्चा मेरी गोद में उछला और अचानक मेरी गिरफ्त ढीली पड़ गई, मेरा बच्चा कुआं में चला गया। ए औरत अगर मैं छलांग लगाती हूँ तो मेरी भी जान जाएगी, हाय मेरी मदद करो। हजरत हलीमा सादिया फरमाती है, तुम घबराओ नहीं, मेरा नाम हलीमा सादिया है। ये मेरे साथ जो चल रहे हैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं। तब तक हजरत हलीमा सरकार की तरफ देख कर अर्ज करती हैं कि बेटा क्या होगा, अभी नबूवत और रिसालत का ऐलान नहीं हुआ है, अपने आका की आवाज हो। मेरे सरकार कुएं के दरार पर खड़े हुए और खड़े होने के बाद पानी को देखते हैं। देखने के बाद लुआब पाक सरकार ने पानी में डाल दिया। मुकद्दस फूक पड़ना था कि कुआं का पानी उछाल मारता है, उछाल के साथ डूबा हुआ बच्चा भी वापस आ रहा है। औरत दौड़ करके कदम पर गिर पड़ती है और अर्ज करती है, ए हलीमा तुम अपने साथ बच्चा लेकर चल रही हो कि कोई फरिश्ता लेकर चल रही हो? हलीमा ने कहा, तुमने यही एक वाकया देखा, तुम घबरा गई हो। ऐसे ना जाने कितने वाकयात मैंने देखे हैं, इन्हीं बुनियाद पर तो इनको इनके दादा के पास लेकर के जा रही हो। चुनांचे अर्ज करने का मतलब यह है प्यारे कि मेरे सरकार ने अपना लुआब शरीफ ही कुआं में क्यों डाला? वैसे ही सरकार फरमा देते बच्चा बाहर
نکل آتا تو بیان کیا جاتا ہے کہ اس کنویں کا پانی کھاری تھا، میرے سرکار کا لواز شریف پڑ گیا تو کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا، ایسا میٹھا ہوا کہ کوئی پانی اس کے مثال میں نہیں ہے۔ میرے سرکار نے مدینہ شریف کے کنویں میں لواز شریف ڈالا تھا، اس وقت بھی پانی میٹھا ہو گیا تھا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی لیے فرماتے ہیں کہ یہ نبی کا مقدس تھوک ہے کہ اگر پانی میں پڑ جائے پانی کھاری ہو تو میٹھا ہو جا رہا ہے، اس پانی کو پی لو تو صحت مند ہو جاؤ، اس پانی کو پیو تو پیاس دور ہو جائے، اس پانی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ نبی کا لواز شریف پڑا ہے، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ جس سے کھاری کنویں شیریں جا بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر کے اب حضرت حلیمہ سعدیہ چلی۔ جب مکہ شریف ایک منزل رہ گیا تو حلیمہ سعدیہ، دھوپ کی شدت تھی، پہاڑیوں کے پاس جھاڑیاں تھی، وہاں سرکار کو ٹھہرا دیتی ہیں اور اپنی ضرورت سے چلی جاتی ہیں۔ میرے آقا مکہ شریف کا راستہ لے لیتے ہیں۔ اب حلیمہ سعدیہ جو گھوم کر کے آ رہی ہیں تو حلیمہ نے دیکھا کہ محمد وہاں پر ہیں ہی نہیں۔ حلیمہ بہت پریشان ہو گئی، چیخنے لگی، چلانے لگی اور آواز دینے لگی سرکار کو۔ حلیمہ رو رہی ہے پہاڑیوں کے درمیان، حلیمہ چیخ رہی ہے، چلا رہی ہیں، روتی ہوئی پہاڑیوں کے درمیان چل رہی تھی کہ ایک بوڑھا عرب ملا۔ اس نے پوچھا خاتون تم کون ہو؟ حلیمہ نے بتایا کہ میں حلیمہ سعدیہ ہوں، میں قبیلے سعد سے آ رہی تھی، میرا بچہ غائب ہو گیا ہے۔ اس نے کہا یہ چلو پہاڑی کے اندر ایک ہمارا خدا ہے، ایک بت رہتا تھا، چلو تم اس کے سامنے اپنی فریاد پیش کرو، وہ بتا دے گا کہ تمہارا بچہ کہاں ہے۔ جیسے حلیمہ کو لے کر کے گیا، اس نے کہا اے ہمارے معبود، یہ حلیمہ عورت ہے، اس کا بچہ غائب ہو گیا ہے، یہ مکہ اپنے بچہ کو لے کر کے جا رہی تھی۔ جیسے اتنا سننا تھا کہ وہ بت تھر تھرا کر کے گرا اور اس کے اندر سے آواز آئی ان کی بات کر رہے ہو کہ جن کے نقش قدم پر چل کر کے غائب ہوئے لوگ راستہ پائیں گے، وہ غائب ہونے والے نہیں ہیں، وہ بھٹکنے والے نہیں ہیں۔ حلیمہ وہاں سے ہٹ آئی۔ اب یہ اطلاع مکہ میں بھی پہنچ گئی تھی۔ معاملہ یہ ہوا کہ میرے سرکار جب اس حال جھاڑی سے گئے تو روایتوں میں بات آتی ہے کہ ابو جہل آ رہا تھا۔ اس وقت اس کو ابو جہل نہیں کہا جاتا تھا بلکہ پورے مکہ میں وہ ابو الحکم کہا جاتا تھا۔ وہ آ رہا تھا، اس نے دیکھا، جیسے دیکھا تو پوچھا سرکار سے۔ آقا نے بتایا کہ میں محمد ابن عبداللہ ہوں۔ اتنا سننا تھا، وہ اپنی سواری سے اتر پڑا اور اترنے کے بعد سرکار کو بٹھا لیا اور آگے بیٹھ کر کے چلنے لگا۔ اب سواری نہیں چل رہی ہے، وہ بہت پریشان ہو گیا۔ پھر سرکار کو آگے بیٹھایا اور پیچھے اپنا بیٹھا، اب سواری ہانک رہا ہے تو سواری بھاگتی چلی جا رہی ہے۔ گویا اس سواری کو بھی معلوم ہے کہ دشمن رسول آگے بیٹھے اور سرکار پیچھے بیٹھے، میں نہیں جاؤں گی۔ میرے سرکار جب آگے بیٹھ رہے ہیں اور دشمن پیچھے بیٹھا ہے، اب سرکار کو لے کر کے سواری بھاگ رہی ہے۔ مکہ میں اطلاع پہنچ چکی تھی کہ حلیمہ سرکار کو لے کر کے آئی تھی اور راستے میں کہیں میرے آقا غائب ہو گئے۔ آقا کے دادا جان حضرت عبد المطلب بھی تیاری کر کے نکلنے والے تھے، تب تک ابو جہل پہنچ گیا اور پہنچنے کے بعد کہا یہ سردار قریش، یہ لیجیے آپ کے پوتے محمد ہیں۔ یہ میں نہیں جانتا کہ یہ میرے ساتھ کیا کریں گے، لیکن ایسا معاملہ پیش آیا ہے۔ اس ظالم کو کیا خبر ہے کہ بدر کے مقام پر تلوار اسے کاٹے گی؟ اس ظالم کو کیا خبر ہے کہ گڑھے میں ڈالا جائے گا؟ اس ظالم کو کیا خبر ہے کہ سب سے بڑا مکہ کا دشمن سرکار کا یہی ہوگا؟ ابو جہل نے یہ کہا حضرت عبد المطلب سے اور کہہ کر کے پھر یہ چلا گیا۔ اب آپ آیت کریمہ تلاوت کیجئے۔ مفسرین کی ایک جماعت کا کہنا ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے محبوب ہم نے تمہیں خود رفتہ پایا، اپنی محبت میں تو تمہیں راہ دی۔ اعلیٰ حضرت نے یہ ترجمہ کیا ہے اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے مفسر فرماتے ہیں اے محبوب جب تم حلیمہ سعدیہ سے مکہ کے قریب پہاڑی میں اب غائب ہوئے تھے تو ہم نے تمہیں اپنی طرف راہ دے دی ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے محبوب تمہیں ہم نے راہ دے دیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چلے آ رہے ہیں، اب دادا جان کی گود میں پہنچ گئے، تب تک حلیمہ سعدیہ بھی روتی چلاتی ہوئی پہنچی۔ حلیمہ سعدیہ کو علم ہو گیا کہ میرے آقا اپنے دادا کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ اس وقت میرے سرکار کی عمر شریف 5 برس کی بتائی جا رہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان نے حضرت حلیمہ کے پہنچنے پر حلیمہ کو تسلی دی اور فرمایا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ حضرت حلیمہ کو 1000 اونٹ اور 50 رطل سونا آپ کے دادا جان نے سرکار کے دودھ پلانے کی خدمت میں دے دیا۔ اتنا کسی عورت کو انعام نہیں ملا تھا جتنا حلیمہ سعدیہ کو انعام ملا ہے۔ وہی حلیمہ جو غربت و افلاس کی ماری ہوئی تھی، مفلس و فلاس تھی، مگر وہی حلیمہ امالدار ہو جا رہی ہے۔ حلیمہ 1000 اونٹ کے مالک ہو گئی اور 1000 اونٹ کی مالکہ بننے کے بعد 50
50 रतल सोना भी उन्हें मिल जाता है। हलीमा ये सारी रकम सारी जायदाद लेकर के अपने घर वापस हो रही है। मेरे सरकार दादा जान के पास रह रहे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ सरकार को लेकर के कुछ दिन के बाद मदीना शरीफ की तरफ चल पड़ी और जब मकाम अबवा में सरकार की माँ पहुंची तो आका के वालिदा की तबीयत खराब हो गई और वहीं पर सरकार की माँ का विसाल शरीफ हो गया। वहीं पर आपके मज़ार अनवर को की जियारत हुई, लेकिन चंद साल हुए कि वहां पर दो खबीस हुकूमत ने आका के वालिदे करीमा के मज़ार पाक को ढा दिया। माज़अल्लाह आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के माँ की एक कनीज थी, वो सरकार को मक्का वापस लेकर के चली आई, मदीना नहीं गई। अब मेरे सरकार अपने दादा जान के पास रह रहे हैं। दादा जान को सरकार से बड़ी मोहब्बत है। जब तक हजरत अब्दुल मुत्तलिब सरकार को खिला नहीं देते हैं, खुद खाते नहीं। जब तक मेरे आका सो नहीं जाते हैं तब तक हजरत अब्दुल मुत्तलिब सोते नहीं हैं। वो जहां जहां चलते हैं सरकार को साथ लिए रहते हैं। एक मर्तबा कहत का पड़ना था, बारिश रुक गई। तमाम लोगों ने कहा, ए सरदार कुरैश, इस वक्त बारिश नहीं हो रही है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के आपके दादा जान खाने काबा में गए और सरकार के वसीले से दुआ मांगते हैं, फौरन बादल छा गया, बारिश होने लगी। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इस कदर दादा जान को मोहब्बत है। सारे अरब के लोग देख रहे हैं और कह रहे हैं कि किसी दादा को अपने पोतों से इतनी मोहब्बत नहीं है जितनी सरदार कुरैश को मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह से मोहब्बत हो गई है। 8 बरस का अरसा गुजरने वाला है, लेकिन जब मेरे सरकार की उम्र शरीफ 7 बरस की थी तो मक्का में एक कबाइली झगड़ा हो गया था। यानी मक्का शरीफ से बाहर जो आबादियां थी और मक्का में जो आबादियां थी इनसे झगड़ा हो गया। मक्का शरीफ के बाहर वाले मक्का वालों पर हमला आवर हो गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 7 बरस की उम्र शरीफ है जब कबाइली इख्तिलाफ में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तमाम लोग निकले मक्का के सरबराह लोग सरदार कुरैश की मायत में वतन की हिफाजत के लिए। तो मौरिख बयान करता है कि वतन की हिफाजत के लिए पहला यह मौका था 7 बरस की उम्र में जब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम निकल करके अपनी कौम के साथ और वतन की हिफाजत का पैगाम दे रहे थे और दुश्मनों को पीछे ढकलने के लिए ऐलान कर रहे थे। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, हे मुसलमानों, तुम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हो जिस नबी ने 7 बरस की उम्र शरीफ में वतन की हिफाजत का पैगाम दिया है और वतन की हिफाजत के लिए कौम के साथ साथ आगे आगे रहे हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, उस नबी के उम्मती कभी भी वतन के गद्दार नहीं हो सकते हैं। हम वतन के वफादार हैं। हमने अपने वतन को अपने खून से सींचा है। हमने अपने वतन की हिफाजत अपने खून से की है। हमने हर जगह पर यही ऐलान किया था। जब कारगिल और पाकिस्तान का मामला चल रहा था तो ये ऐलान किया था कि अगर कारगिल के बदमाशों ने हमारे हिंद की जमीन को जबरदस्ती एक बालिश भर ले ली तो हिंदुस्तान का मुसलमान अपने सर पर कफन बांध करके निकलेगा और पाकिस्तान को 1 इंच भी नहीं घुसने देगा। इसलिए कि हम उस रसूल के कलमा पढ़ने वाले हैं। वतन की हिफाजत का पैगाम दिया है और वतन की हिफाजत करना और वतन से मोहब्बत करना ये भी हमारे लिए जरूरी है, लाजिम है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये पैगाम है। 7 बरस की उम्र शरीफ में वतन की हिफाजत का पैगाम नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दिया है। हम उस रसूल के कलमा पढ़ने वाले हैं। मेरे सरकार की उम्र शरीफ 8 बरस की हो जाती है और जब सरकार की उम्र शरीफ 8 बरस की हुई तो आपके दादा जान के इंतकाल का वक्त हो गया। आपके दादा जान ने अपने तमाम बच्चों को बुलाया, अबू लहब आ जा, हजरत अब्बास आ गए, हजरत अमीर हमजा आ गए, हजरत अली के बाप अबू तालिब आ गए, ये सब के सब पहुंच गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, देखो तुम लोगों को मालूम है कि मैं कितनी मोहब्बत करता हूं मोहम्मद से। लोगों ने कहा हाँ। कहा अब देखो मेरे जागने का वक्त है, मैं दुनिया से जाने वाला हूँ, मैं चंद लम्हे के लिए और दुनिया में हूँ। कौन है जो इस मेरे पोते की खिदमत करेगा? इतने में अबू लहब बोल पड़ा कि मैं इनकी खिदमत करूंगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया नहीं, मैं तुझे नहीं दूंगा। तब तक हजरत हमजा बोल पड़े। आपने फरमाया नहीं, ये भी तुम छोटे हो। तब तक हजरत अब्बास अर्ज करने लगे। आप फरमाते हैं नहीं, तुम कसीरुल अयाल हो। तब तक हजरत अली के बाप अबू तालिब बोल पड़े और कहने लगे अब्बा इनकी खिदमत मैं करूंगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सरकार के दस्ते पाक को लिया और हजरत अली के बाप अबू तालिब के हाथ में दे दिया। कहा बेटा इनकी खिदमत करते रहना, तुम्हें मालूम है कि मुझको इनसे कितनी मोहब्बत है। ये कहते हुए आपके दादा की आंखें बंद हो गई और रूह कब से उनसुरी से परवाज कर गई। दादा जान का इंतकाल हो गया। 8 बरस की उम्र शरीफ सरकार की है। मेरे आका की निगाहें नबूवत भीग जाती हैं, आंसू गिरने लगते हैं। सरकार बहुत रो रहे हैं, आंसू बह रहे
रहे हैं। दादा का जनाजा तैयार हुआ, उस वक्त नमाज जनाजा फर्ज नहीं थी, नहीं पढ़ी जा रही थी। ले जाकर के दादा के जनाजे को दफन कर दिया गया। साथ साथ मेरे आका भी तशरीफ ले जा रहे हैं और अपने हाथ से सरकार अपने दादा के कब्र अनवर पर मट्टी डाल रहे हैं। ये कैसा वक्त रहा होगा जब मेरे सरकार 8 बरस की उम्र में अपने दादा जान की कब्र पर मट्टी डाल रहे होंगे। मेरे सरकार के नबूवत वाले हाथों को मुलाहजा फरमाइए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत अब आपके चचा हजरत अली के बाप अबू तालिब कर रहे हैं। अबू तालिब को भी सरकार से बड़ी मोहब्बत है। हर हर मोड़ पर सरकार का वो साथ दे रहे हैं, हर हर कदम पर सरकार का साथ दे रहे हैं। जब तक सरकार नहीं खाना तनाउल फरमा लेते तब तक हजरत अली के बाप भी नहीं खाते थे। हर हर लम्हा हर हर सेकंड आपकी खिदमत का लिहाज किया करते थे। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ आगे बढ़ती चली जा रही है और सरकार की अमानत दियानत भी मक्का वाले देख रहे हैं। देखने के बाद ताज्जुब करने लगते हैं, कहने लगते हैं कि इतना शरीफ और इतना अच्छा बच्चा हम लोगों ने आज तक नहीं देखा। इनके चलने का अंदाज भी निराला है, बातचीत करने का भी अजीब तरीका है। इनकी तरह से कोई बात नहीं करता है और इनकी तरह से कोई बोलता नहीं है। पूरे मक्का वाले अपने अपने बच्चों को कहा करते थे कि तुम ऐसे उठा बैठा करो और अपने बाप दादा के साथ पेश आया करो जैसे मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह पेश आया करते हैं। इस तरह से उनकी जबान पर जुमले जारी हुआ करते थे। उन्हें क्या खबर है कि कौम के सारे बच्चों को इन्हीं के नक्शे कदम पर चलने के बाद जिंदगी का तरीका मालूम होगा। पूरी कौम इन्हीं के नक्शे कदम पर चलेगी तो उनको जिंदगी का मेराज हासिल हो जाएगा। वो अपने मकसद जिंदगी को हासिल कर लेंगे। उन्हें नहीं मालूम है। आक़ाए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ आगे बढ़ती चली जा रही है। बताया जाता है कि मेरे सरकार की उम्र 12 बरस की हो गई तो एक रोज आपने चचा जान से फरमाया, ए चचा जान, आपके ऊपर अखराजात बहुत है, जिम्मेदारियां बहुत हैं, अगर आप इजाजत दें तो तिजारत करने के लिए मैं भी आपके साथ चलूं। हजरत अली के बाप अबू तालिब फरमाते हैं कि बेटा मैं आपको हुक्म नहीं दे सकता, लेकिन चलना चाहते हो तो ठीक है। चुनांचे तिजारत का सामान तैयार हुआ और सारे ताजिर तैयार हुए, मेरे आका भी तैयार हो गए। अब उस तिजारती काफिला के साथ मेरे सरकार जा रहे हैं। जब तिजारती काफिला वालों को पता चला कि मोहम्मद भी हमारे साथ चल रहे हैं तो पूरा काफिला बहुत खुश था कि आज बाबरकत बच्चा हम लोगों के साथ चल रहा है, आज इनके चलने से हमारी तिजारत में बरकत होगी। चुनांचे तिजारती काफिला रवादमा चला जा रहा है। जब शाम मुल्क के करीब तिजारती काफिला पहुंचा और एक जगह अपना पड़ाव डाला तो वहां एक गिरजा घर था। गिरजा घर के अंदर से एक राहिब निकला और निकलने के बाद उसने पूरे तिजारती काफिला वालों को देखा और देखने के बाद पूछा, ये बताओ इस तिजारती काफिला का सरदार कौन है? किसी ने अबू तालिब की तरफ इशारा कर दिया कि ये हैं। वो गिरजा घर का राहिब अबू तालिब के पास पहुंचता है और पूछता है, ये बताइए कि ये लड़का किसके साथ में है? हजरत अली के बाप अबू तालिब ने कहा, ये मेरे भतीजे मोहम्मद हैं। उस राहिब ने नीचे से ऊपर देखा और फिर ऊपर से नीचे देखा और कहा, ए सरदार कुरैश अबू तालिब, मैं आपसे अर्ज करता हूं कि आप इनको वापस लेकर के वापस हो जाइए, आप आगे ना बढ़िए। इनके अंदर नबी आखिर समा होने की तमाम निशानियां पाई जा रही हैं। यहूद इनको पहचान लेंगे तो तकलीफ हो जाने का अंदेशा है, इसलिए मेरा मशवरा यह है कि आप वापस ले जाइए। चुनांचे अबू तालिब हजरत अली के बाप वहीं पर अपने माल को औने पौने करके बेच देते हैं और सरकार को लेकर के वापस आ जा रहे हैं। आकाए करीम मक्का शरीफ में फिर तशरीफ ले आए। मेरे सरकार की मुकद्दस उम्र का हिस्सा 13वां बरस का लगा है, मगर मेरे सरकार ने 13 और 14 बरस के बीच में अमानत और सदाकत का वो माहौल मक्का में छोड़ दिया है कि सारे मक्का के लोग आपको अमीन कहना शुरू कर देते हैं और आपको साबित कहना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, जिंदगी का दो ही रुख तो हसीन होता है, एक रुख का नाम अमानत है और दूसरे रुख का नाम सदाकत है। अगर नौजवान अमीन और सादिक बन जाए तो मुआशरे से बुराइयां खत्म हो सकती हैं। अगर नौजवान अमीन और सादिक बन जाए तो बरकतें ही बरकतें होंगी। अगर नौजवान अमीन और सादिक बन जाए तो माएँ सताई नहीं जाएंगी। अगर नौजवान अमीन और सादिक बन जाए तो गुंडागर्दी का माहौल खत्म हो जाएगा। अगर नौजवान अमीन और सादिक बन जाए तो परेशानियां दूर हो जाएंगी। अगर नौजवान अमीन और सादिक बन जाए तो दुश्वारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर नौजवान अमीन और सादिक बन जाए तो अय्याशियों के अड्डों पर आग लग सकती है, शराबखोरी का माहौल दूर हो सकता है। जिंदगी का दो ही रुख तो अजीम शान होता है, एक रुख का नाम अमानत है और दूसरे रुख का नाम सदाकत है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी 13 बरस की उम्र शरीफ में अमानत और सदाकत का एक अजीम शान माहौल पेश फरमाया है। ए नौजवानों, तुम्हें अमीन बनकर के जीना चाहिए, तुम्हें सादिक बनकर के जीना चाहिए। मक्का वालों ने देखा कि मोहम्मद की जबान पर कभी भी कोई जुमला गलत नहीं आया है। मक्का वालों ने देखा कि मोहम्मद ने कभी भी अमानत में खयानत नहीं की है। जो चीज उनके पास रखी जा रही है वो बहु उसी हालत में पाई जा रही है। जो जो वो कह रहे हैं सच कह रहे हैं, कभी उनकी जबान पर गलत अल्फाज नहीं
आए हैं, इस बुनियाद पर आप साबित कहे जा रहे हैं, आपको अमीन कहा जा रहा है। मेरे सरकार इतने रहम दिल है कि एक रोज मेरे आका मक्का की गलियों से गुजर रहे थे, एक नौजवान अपनी बीवी को मार रहा था। सरकार की निगाह पड़ी, आका ने फरमाया खबरदार तुम औरत को ना मारो। क्या तुम औरत को मार रहे हो? तुम नौजवान हो, वो तुम्हारी बीवी हो, तुम अपनी औरत को मार रहे हो, आखिर तुम भी इंसान हो, वो भी इंसान है। उस नौजवान ने कहा ए अमीनो सादिक मोहम्मद आप आ गए तो मैंने छोड़ दिया इसको मारना, वरना सोचा था कि इसकी हड्डी पिछली तोड़ डालूंगा। उस औरत ने देखा, देखने के बाद कहा आह ये कितने अच्छे नौजवान हैं, जब इनको दूसरे की औरत के साथ इस तरह रहमदिली है तो अपनी बीवी के साथ ये किस तरह रहमदिल से पेश आएंगे, इनका माहौल अपनी बीवी के साथ कैसा होगा। एक रोज मेरे सरकार तशरीफ ले जा रहे हैं, एक मालिक अपने गुलाम को मार रहा है, सरकार की निगाह पड़ी, आका ठहर गए, फरमाते खबरदार मालिक से गुलाम को मारो नहीं, तुम गुलाम को मार रहे हो, इंसान हो, ये भी इंसान है और इतना जुल्म कर रहे हो। उसने कहा ए मोहम्मद अगर आप ना आए होते तो आज मैंने सोचा था कि इसके जिस्म की चमड़ियां उधेड़ डालूंगा, मगर आप आ गए तो अब मैं नहीं मारूंगा। उस गुलाम ने एक आह ली और अर्ज किया आसमान और जमीन के मालिक ये कैसे अरब हैं, जब इनका रहमो करम दूसरे के गुलाम के साथ ऐसा है तो अपने गुलाम के साथ ये कितना रहम करते होंगे। काश ऐसों की गुलामी मिल जाए तो जिंदगी का मकसद हासिल हो जाए। गुलामों को क्या मालूम कि गुलामी की जंजीरें यही तोड़ेंगे, आजादियां यही देंगे, सबको आजादी इन्हीं से हासिल होगी, उनको मालूम नहीं है। मगर मेरे आका एक शाहराह मुतय्यन फरमा रहे हैं, दस्तूर हयात दे रहे हैं, आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चले जा रहे हैं। 15-14 बरस की उम्र शरीफ मेरे आका की है, पूरे मक्का में आपकी अमानत सदाकत का शोहरा हो गया है। अमानत सदाकत की एक बात और अर्ज करता चलो मुसलमानों, तुम नौजवान हो, अमीन बनकर जियो, तुम सादिक बनकर के जियो। जब मेरे सरकार ने ऐलान नबूवत फरमाया और तमाम लोग जमात दर जमात इस्लाम में आने लगे, हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े अजीम सहाबी गुजरे हैं, जब ये दामने इस्लाम में आए और फौज के सिपह सालार मुंतखब हुए तो मुल्क रूम पर हजरत खालिद बिन वलीद ने एक मरतबा हमला किया था रूम के एक शहर पर। आपने जब उस शहर पर हमला किया तो उस शहर के सारे पादरी बाहर निकल आए और निकलने के बाद उन पादरियों ने इस्लामी लश्कर के एक नौजवान से कहा ए लश्करी ये तो बताओ कि तुम्हारी फौज का सिपह सालार कौन है। किसी ने बता दिया हमारी फौज का सिपह सालार वो है। हजरत खालिद बिन वलीद के पास पादरी जाता है और उसने कहा आप इस्लामी फौज का सिपह सालार हो। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा हाँ मैं भी इस्लामी फौज का खादिम हूँ, बताइए कहना क्या है। उन पादरियों ने कहा खालिद बिन वलीद सुन लो, हम आपसे जंग नहीं चाह रहे हैं, हम आपसे तलवार नहीं चलाएंगे, हम शहर के वो 8 पादरी हैं कि अगर हम लोग अपने पूरे शहर वालों से कह दें तो मर्द औरत बूढ़े बच्चे जीत हो या हार हो ये बात तो अलग है, मगर हमारा कहना इतना मानते हैं कि वो अपने सर पर कफन बांध करके निकलेंगे, लेकिन हम आपसे लड़ाई नहीं चाहते हैं। तो हजरत खालिद ने फरमाया फिर क्या चाहते हो? कहा हम ये चाह रहे हैं कि आप अपनी फौज को लेकर के सवेरे सवेरे हमारे किला के दरवाजा पर आ जाइए और किला के दरवाजा को पार कर जाइए, हमारी बाजार से गुजर जाइए। जब आप गुजर जाएंगे अपने लश्करियों को लेकर के तो हम आपको हवाले किला कर देंगे और हम सब आपके हवाले हो जाएंगे। हजरत खालिद बिन वलीद ने फरमाया ये तो बहुत आसान शर्तें हैं, मुझे मंजूर हैं। हवारियों ने और लश्करियों ने कहा कि ऐसा तो नहीं है कि इसके पीछे कोई जंगी दाव पेच हो। हजरत खालिद बिन वलीद फरमाते हैं घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। जब सुबह का सफेदा फैला हजरत खालिद बिन वलीद अपने घोड़े पर सवार हुए और अपने नौजवानों को हुक्म दिया नौजवानों मेरे पीछे पीछे आओ। किला के पास गए, दरवाजा खुला हुआ है, अपने आप को दरवाजा में डाल देते हैं और हजरत खालिद बिन वलीद चले जा रहे हैं, पीछे आपके तमाम फौजी चले जा रहे हैं। जब आप बाजार में पहुंचे और दाहिनी और बाईं जानिब देखते हैं तो आपकी समझ में बात आ गई, आप अपनी सवारी से नीचे उतर गए और उतरने के बाद अपने जवानों की तरफ मुखातब होकर के इरशाद फरमाते हैं मेरी कौम के बहादुरों मैं समझ गया कि इन पादरियों ने ये शर्त क्यों लगाई थी। आज तुम्हारे तकद्दुस और तुम्हारी पाकीज़गी का इम्तिहान लिया जा रहा है। नौजवानों सुनो, इन्होंने अपने बाजार को दाहिनी और बाईं जानिब हसीन हसीन लड़कियों को ला करके सजा दिया है। इनका मकसद ये है कि जब नौजवान अरब गुजरेंगे इधर से और उनकी निगाहें उठेंगी तो उनके ज़हन फिक्र में एक ऐसा माहौल पैदा होगा, एक हैजानी कैफियत पैदा होगी कि उनका ज़हन अय्याशियों की तरफ भागेगा और उनके कदम में जलजला आ जाएगा, तलवारें उनके हाथों से छूट जाएंगी। मेरे कौम के बहादुर आज तुम्हें रिसालत माफ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का किरदार पेश करना है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया है कि जब चलो तो अपनी निगाहों को नीची करके नबी के फरमान पर अमल करो, कुरान के हुक्म पर अमल करो। अब तुम सबके सब अपनी निगाहों को नीची करके चलो, ना कोई दाहिनी तरफ देखे ना कोई बाईं जानिब देखे, मेरे पीछे पीछे आओ। सारी कौम गुजरती चली जा रही है, सारे नौजवान चले जा रहे हैं, ना कोई दाहिनी तरफ देख रहा है ना कोई बाईं जानिब देख रहा है और आवाज आ रही है। न मुड़ करके बेदर्द कातिल ने देखा
تھا, آتے رہے نینجا کیسے کیسے, سارے لشکری گزر جاتے ہیں اور سب گزر گئے تو وہ پادری حاضر ہوئے اور ان پادریوں نے کہا اے اسلامی لشکر کے سپہ سالار, ہم نے مان لیا کہ جب اسلامی نوجوانوں کے ذہن و فکر اور نگاہوں کے تقدس کا یہ حال ہے تو مذہب اسلام کے اور افراد کے پاکیزہ ماحول کا حال کیا ہوگا. اس لیے ہم نے مان لیا کہ اسلام پاک مذہب ہے اور اسلام ذہن و فکر کی طہارت دے رہا ہے, ہمیں بھی اسلام میں داخل کرو. پورے شہر کے لوگ کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو جا رہے ہیں. میں عرض کرتا ہوں اے نوجوانوں, جب کل تمہاری نگاہوں کا تقدس سلامت رہا, جب کل تمہاری آنکھیں پاکیزہ تھی, کل جب تمہارے نظر و فکر میں اسلام کا شعور تھا تو مذہب اسلام بڑھتا چلا جا رہا تھا. آخر اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے اور جن کا تو چاہتا تھا افسوس وہ حالے نہ رہے. یہ تو تاریخ کا وہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تاکہ امانت و صداقت کی ایک جھلک آپ کے ذہن و فکر میں آئے اور آپ اس پر عمل کرتے ہوئے دکھائی دیں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف 14 برس کی ہے اور 14-15 برس کے بیچ میں میرے سرکار امانت و صداقت کا لوہا مکہ میں منوا لیتے ہیں. عمر پاک میرے آقا کی بڑھتی جا رہی ہے, آگے میرے سرکار چلے جا رہے ہیں. جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 برس کی ہوئی, میرے آقا کی امانت و صداقت کا شہرہ پورے مکہ میں تھا. اس وقت مکہ میں ایک خاتون تھی جن کا نام حضرت خدیجہ الکبریٰ ہے. حضرت خدیجہ دو اور شوہروں کی بیوہ تھی اور بہت مالدار خاتون تھی. ان کے پاس تجارت کا بہت مال تھا. حضرت خدیجہ نے چاہا کہ میں اپنے تجارت کے مال کو کسی دیانتدار تاجر کے حوالہ کر دوں تاکہ اس سے نفع میں بھی لوں اور وہ بھی نفع حاصل کرے. حضرت خدیجہ کی نگاہ جاتی ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر. حضرت خدیجہ کی جب نکاح سرکار پر گئی اور حضرت خدیجہ نے سرکار سے راہ و رسم پیدا کیا تو اپنے مال تجارت کو حضرت خدیجہ نے دے دیا اور اپنے غلام کو بھی ساتھ میں کر دیا کہ ان کے ساتھ تجارت کرنے کے لیے جاؤ, ان کی حکم عدولی نہ کرنا اور ان کے ہر قدم پر ان کا حکم ماننا. غلام بھی ساتھ ہو لیتا ہے. میرے سرکار تجارتی قافلہ کے ساتھ 25 برس کی عمر شریف ہے, حضرت خدیجہ کے تجارت کے مال کو لے کر کے جا رہے ہیں. میرے سرکار جب مال تجارت کو لے کر کے گئے اور منڈی میں پہنچے تو سب سے پہلے آپ کا مال بکا, سب سے زیادہ آپ کے مال میں نفع ہوا. نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مال تجارت سے واپس ہونے لگے اور سارا تجارتی قافلہ واپس آ رہا ہے, مکہ والوں کو یہ اطلاع مل گئی کہ تجارتی قافلہ واپس آ رہا ہے تو جن عورتوں کے شوہر گئے ہوئے تھے وہ عورتیں اپنے مکان کے چھتوں پر چڑھ کر کے دیکھنے لگی, بچے اپنے باپوں کو دیکھنے لگے, بہنیں اپنے بھائیوں کو دیکھنے لگی. تو حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ جب یہ اطلاع ہم کو ملی کہ تجارتی قافلہ آ رہا ہے اور سارے لوگ اپنے اپنے لوگوں کو دیکھنے لگے, شاہراہوں پر کھڑے ہو گئے, تو حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ میں بھی اپنے مکان کے چھت پر چڑھی اور میں نے بھی سوچا کہ لاؤ میرے مال کو تجارت کے لیے محمد لے کر کے گئے تھے, وہ بھی آ رہے ہیں کہ نہیں دیکھوں. چنانچہ حضرت خدیجہ کہتی ہیں کہ جب میں اپنے مکان کے چھت سے دیکھنے لگی تو سب میں اونچے محمد دکھائی دے رہے تھے. سارے لوگوں کے ان پر تو دھوپ پڑ رہی ہے مگر محمد کے سر پر بادل سایہ کیے ہوئے چل رہا ہے اور وہ جو آگے بڑھ رہے ہیں سایہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. میرے سرکار تشریف فرما ہوئے مکہ میں تجارت کا حساب و کتاب ہوا, بڑا اچھا نفع ہوا. حضرت خدیجہ ایک روز خواب دیکھتی ہیں کہ آسمان سے چاند میری گود میں اتر رہا ہے اور وہ چاروں طرف پھیل گیا ہے. اس خواب کو انہوں نے اپنی سہیلی سے بیان کیا. ان کی سہیلی نے ان کے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل سے بیان کیا. ورقہ بن نوفل ان کے چچیرے بھائی تورات و زبور و انجیل کے بڑے بھاری عالم تھے. انہوں نے کہا اگر حقیقت میں خدیجہ نے خواب دیکھا ہے تو ان قریب نبی آخر الزماں سے اس کا رشتہ نکاح ہوگا. حضرت خدیجہ جب اس خواب کے تعبیر کو سنتی ہے تو سوچتی ہیں کہ میں نے تو عہد کر لیا ہے کہ اب میں شادی نہیں کروں گی, میں دو شوہروں کی بیوہ ہو چکی ہوں, مگر وہ کون نبی آخر الزماں ہے جن سے میرا رشتہ نکاح ہوگا. پورے مکہ کے لوگوں کا جائزہ لیتی ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس صورت ان کے ذہن و فکر میں گھوم گھوم کر آتی ہے. حضرت خدیجہ کو اتنی محبت پیدا ہو گئی کہ کچھ ہی روز کے بعد حضرت خدیجہ نے سرکار کی بارگاہ میں نکاح کا پیغام دے دیا. 40 برس کی عمر شریف حضرت خدیجہ کی ہے اور 25 برس کی عمر شریف میرے آقا کی ہے. یہ پہلی شادی میرے سرکار کی مکہ میں ہونے جا رہی ہے. آقا کریم نے اپنے چچا حضرت علی کے بعد ابو طالب سے مشورہ کیا. ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے. خدیجہ شریفہ مانی جا رہی ہیں, خدیجہ طیبہ طاہرہ مانی جا رہی ہیں, خدیجہ ایک باوقار عورت تسلیم کی جا رہی ہیں, تم ان سے شادی کرنا چاہتے ہو مجھے منظور ہے. تمام خاندان کے لوگ اکٹھا ہو گئے. ادھر سے حضرت خدیجہ نے بھی اپنے خاندان کو اکٹھا کر لیا. ورقہ بن نوفل ان کی طرف سے بیٹھ گئے اور آقا کی طرف سے حضرت علی کے بعد ابو طالب بیٹھ گئے. اب خطبہ نکاح پڑھا جا رہا ہے. پہلے
जमाने में 4 तरह से निकाह हुआ करता था, 3 तरह का निकाह बातिल करार दे दिया गया। और जो निकाह इस वक्त मुसलमानों में राइज है, यही वो तरीका है जिस तरीके पर मेरे सरकार का निकाह हुआ है। नबी आखिर ज़मां का निकाह होने जा रहा है। मक्का के सरबराह उर्दा लोग बैठे हुए हैं, मेरे सरकार दूल्हा बन करके बैठे हुए हैं। मेरे आका दूल्हा बन करके जब पहली बार मेरे आका की शादी हुई बने, और मेरे आका वो दूल्हा बने जब मेराज में तशरीफ ले गए, की कसम दोनों का दूल्हा बनना बेमिसाल है। आला हजरत अजीमुल बरकात मेराज में दूल्हा बनने का नक्शा यूं खींचते हैं कि वो सरवारे किशोर रिसालत जो अर्श पे जलवागर हुए थे, और नए निराले तारब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। अल्लाह अल्लाह आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दूल्हा बने। हजरत खदीजा के भाई चचेरे वर्का बिन नौफल हजरत अली के बाप अबू तालिब से कहते हैं कि आप खुतबा पढ़िए। अब हजरत अली के बाप अबू तालिब जब खुतबा पढ़ने के लिए खड़े हुए तो सारी तारीफ आका की करते हैं, और जब खदीजा के भाई चचेरे भाई वर्का बिन नौफल खड़े हुए तो वो भी सारी तारीफ आका के करते हैं। हजरत खदीजा का रिश्ते निकाह हुआ। आका फरमाते हैं कि खदीजा जब मेरे निकाह में आई तो इतना सोना लेकर के आई कि सोने का ढेर लगा दिया जाता, एक तरफ आदमी इधर बैठ जाता और एक तरफ उधर बैठ जाता तो दिखाई न देता। वो सारा सोना अल्लाह के हबीब ने अल्लाह की राह में गरीबों यतीमों और बेवाओं पर खर्च फरमा दिया। 40 बरस की उम्र शरीफ उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजा की है और 25 बरस की उम्र शरीफ सरकार की है। मेरे आका ने जब इज़्दिवाजी जिंदगी पेश फरमाई है और प्यारो मोहब्बत का पैगाम नशर फरमाया है तो मक्का की औरतों ने अपने शौहरों को चैलेंज कर दिया कि तुम्हें ऐसी जिंदगी गुजारनी चाहिए जिस तरह से मोहम्मद अपनी बीवी खदीजा के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, किस तरह से प्यारो मोहब्बत से गुजार रहे हैं, कोई शिकायत नहीं हो रही है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस जिंदगी आगे बढ़ती चली जा रही है। हजरत खदीजा से बच्चे पैदा हुए। हजरत फातिमा ज़हरा हजरत खदीजा ही की बच्ची हैं। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ अब 40 बरस की हो गई है। इस अरसा में मेरे सरकार तिजारत कर रहे हैं। इस अरसा में मेरे सरकार एक इज़्दिवाजी जिंदगी पेश फरमा रहे हैं। ऐसा खुशगवार माहौल दे रहे हैं कि मक्का के नौजवान और मक्का के सारे लोग देख देख करके अपनी जिंदगी को उसी नक्शे कदम पर मुरतब करना चाह रहे हैं। आका की उम्र शरीफ जब 40 बरस की हो गई तो मेरे सरकार को इबादत का शौक बढ़ा हुआ है। पीने की सरकार इबादत फरमाने के लिए गारे हेरा में पहाड़ी में तशरीफ ले जाया करते थे, जिसको आजकल जबल नूर कहा जा रहा है। सरकार उस पहाड़ी पर चढ़ करके, उस पहाड़ी में एक खोह है, उस खोह में जलवा अफरोज होकर के अपने रब को याद किया करते थे। मैं जब हज करने के लिए गया था प्यारे, मैंने अंदाजा लगाया कि गारे हेरा इतनी ऊंचाई पर है, इस वक्त तो राह बना हुआ है, होटल बने हुए हैं, खाने पीने की सहूलतें हो गई हैं, मगर आज से 1400 बरस पहले इसका माहौल क्या रहा होगा, ये पहाड़ी किस तरह से रही होगी। मेरे सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इतनी ऊंचाई पर क्यों तशरीफ ले गए इबादत फरमाने के लिए। और भी मक्का में तो पहाड़ियां हैं, लेकिन देखने के बाद सिर्फ अंदाजा ये लगा, और ये बात सही है कि मेरे सरकार जहां बैठ करके इबादत कर रहे थे गारे हेरा में, अगर वहां से तो काबा दिखाई दे रहा है, बिल्डिंगें बनी हुई हैं। मेरे सरकार जब उस वक्त जलवा अफरोज होते रहे होंगे तो काबा की चौखट तक दिखाई देती रही होगी। अल्लाह अल्लाह, इसलिए मेरे सरकार उस पहाड़ी को मुंतखब फरमाते हैं, काबा को देख रहे हैं, इबादत फरमा रहे हैं। 40 बरस का अरसा गुजर गया है, आप इबादत कर रहे हैं। आपकी इबादत का हाल ये था कि खाने पीने का सामान आप लेकर के जाया करते थे और कई कई रात दिन ही इबादत फरमाया करते थे। 40 बरस का अरसा गुजर गया। अल्लाह ताला की तरफ से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ, जिब्रील मेरे महबूब की बारगाह में वही लेकर के जाओ और मेरे महबूब को हुक्म सुनाओ कि अपनी नबूवत रसालत का ऐलान करें, मेरे तौहीद का ऐलान करें, वहदानियत का ऐलान करें। आज कुछ लोग कह दिया करते हैं कि 40 बरस के बाद मोहम्मद को नबूवत मिली है। मैं अर्ज करता हूँ, जुमला संभालो, कलम संभालो, ताकि ईमान का जनाजा न निकल ले पाए। नबी को 40 बरस के बाद नबूवत नहीं मिलती है, बल्कि नबी को 40 बरस के बाद ऐलान नबूवत का हुक्म मिलता है। नबूवत मिलने की बात कर रहे हो तो नबी की नबूवत कब से है पता नहीं लगा सकते हो। नबी कौनैन से सहाबा ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह आप कब से नबी हुए हैं? तो आका ने इरशाद फरमाया था, मैं उस वक्त से नबी हूँ जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी और पानी के दरमियान थे। नबूवत पता लगा नहीं पाओगे, ऐलान नबूवत का वक्त तो जरूर मालूम है कि नबी 40 बरस के बाद ऐलान नबूवत फरमा रहे हैं और रब हुक्म दे रहा है। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तस्लीम
पहली वही लेकर के गारे हिरा में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हो रहे हैं। और जब हजरत जिब्रील नाजिल हुए तो रब के महबूब की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं, इक़रा पढ़ो, इक़रा पढ़ो। एक जुमला मैं और अर्ज करता चलो प्यारे, इक़रा के लफ्ज से पहली वही आका पर नाजिल हो रही है। यहीं से पता चला कि उम्मत मोहम्मदिया के अफराद को पढ़ना चाहिए। आज हम लोग तालीम के से किस तरह दूर दिखाई दे रहे हैं, हम तालीम की तरफ जोर नहीं दे रहे हैं। नबी कौनैन पर जो वही का पहला लफ्ज नाजिल हो रहा है, इक़रा महबूब पढ़ो। आका फरमाते हैं माना बेकारी में पढ़ने वाला नहीं हो, माना बेकारी में पढ़ने वाला नहीं हो। आका करीम ने जब ये फरमाया तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दबोचा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से फिर अर्ज करते हैं, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, अपने रब के नाम से पढ़िए। जैसे रब का नाम लेना था सरकार ने पढ़ना शुरू किया। अब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम गए, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और अपनी बीवी हजरत खदीजा से फरमाते हैं, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे कंबल ओढ़ाओ, कंबल ओढ़ाओ। मेरे जिस्म पर लर्जा तारी है, मुझे कुछ खशियत लग रही है, मैं कुछ खौफ सा महसूस कर रहा हूँ। इतना सुनना था कि हजरत खदीजा ने कंबल ओढ़ा दिया और अर्ज किया, मेरे सरताज आप घबराएं नहीं, आप पर कोई खौफ नहीं होगा। आप सिला रहमी करते हैं, आप यतीमों की देखभाल करते हैं, आप बेवाओं की खबरगिरी करते हैं। हजरत खदीजा ने सरकार को लिया और अपने चचेरे भाई वर्का बिन नौफल के पास फिर गई और सारा माहौल बयान कर देती हैं। हजरत वर्का बिन नौफल ने कहा, काश मैं उस वक्त होता जब आपकी उम्मत आपको निकाल देगी अपने वतन से। और ये जो कैफियत आप बयान दे रहे हैं ये तो वही नाजिल होने की कैफियत है। आका फरमाते हैं, क्या मेरी कौम मुझको वतन से निकाल देगी? वर्का बिन नौफल ने कहा, हाँ, हर पैगंबर के साथ सख्ती की गई है। ये कह करके वो खामोश हो गए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अब कुछ रोज के लिए वही का सिलसिला बंद है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिर जब दोबारा वही नाजिल हुई तो रब ने इरशाद फरमाया, महबूब अब अपने अकारिब को, अजीजों को, रिश्तेदारों को मुझसे डराओ, अपनी नबूवत और रिसालत का ऐलान करो, मेरी वहदानियत का ऐलान करो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सारी कौम की दावत ली और दावत लेने के बाद सरकार ने दावत खिला दिया और खिलाने के बाद आका इरशाद फरमाते हैं, मेरी कौम सुनो, मैंने किस लिए तुम्हें बुलाया है। आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो फलाह पा जाओगे। मैं अल्लाह का रसूल हूँ। इस ऐलान का फरमाना था कि सारी कौम के लोग चले जा रहे हैं और कह रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही है कि मोहम्मद क्या कह रहे हैं, हम इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। मेरे सरकार ने फिर दोबारा दावत ली और दावत लेने के बाद पूरी कौम को दावत पेश की और दावत पेश करने के बाद इरशाद फरमाया, ये कौम क्या तुम्हें मालूम है मैंने किस लिए बुलाया है? कौम ने कहा, किस लिए बुलाए हो? आपने फरमाया, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू इन्नी रसूलुल्लाह, तुम सबके सब कलमे तैयबा पढ़ लो, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, फलाह पा जाओगे। ये ऐलान करना था कि कौम फिर भाग रही है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ऐलान कर रहे हैं मगर कौम नहीं सुन रही है। मेरे सरकार ऐलान फरमा रहे हैं मगर कौम तवज्जो नहीं दे रही है। उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक मक्का से तिजारत करने के लिए तशरीफ बाहर ले गए थे। आपको रईस मक्का कहा जाता है। वो बाहर जा रहे थे और शाम के करीब पहुंचे। शाम हो गई थी, एक झाड़ियां पड़ी, उन झाड़ियों में एक गिरजा घर पड़ा। उस गिरजा घर के करीब आपने अपने गुलाम से फरमाया कि जाओ पूछ लो, तिजारत का सामान रात का वक्त हो गया है वहां रख दिया जाए और ये पूरा तिजारती काफिला यहीं आराम कर ले। जब आपका गुलाम जाता है और जाने के बाद राहिब के गुलाम से मिलता है तो राहिब के गुलाम ने कहा, नहीं, हम इजाजत नहीं दे सकते हैं। अगर तुम इजाजत लेना चाहते हो तिजारत के सामान को रखने के लिए तो चलो हमारे आका के पास। राहिब के पास खादिम आपका पहुंच जाता है गुलाम और उसने जाकर के बताया। राहिब ने कहा, किस मक्का से तुम आए हो? जो खजूरों के झुरमुट में आबाद है। हाँ हाँ, जो दो पहाड़ियों के दरमियान में है। हाँ, किस मक्का से तुम आए हो? वही मक्का जिस मक्का में जमजम है। हाँ, उसी मक्का से तुम आए हो। उसने सारी बातों का जवाब दिया। कहा, अच्छा जाओ तुम अपने आका को बुला लाओ। अब वो खादिम आया और उसने अर्ज किया हजरत अबू बकर इब्न क़हाफ़ा से कि आप चलिए, पादरी पहले आपको बुला रहा है, बिना आपके मशवरा और आपके पूछे हुए तिजारत के सामान को रखने की इजाजत नहीं देगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक पहुंच गए। जैसे आप पहुंचे तब तक राहिब खड़ा हो गया और उसने आपकी पेशानी को चूम लिया और चूमने के बाद आपके हाथ को हाथ में ले लिया और उसने कहा, ए अबू बकर इब्न क़हाफ़ा, तुम मुझे इजाजत दो, मैं तुम्हें अमीरुल मोमिनीन कहूं। तब तक हजरत अबू बकर सिद्दीक चौंक पड़े। आपने कहा, अजीब मामला है, तुम अमीरुल मोमिनीन मुझे कहोगे? कहा, खफा होने की जरूरत नहीं है। ए अबू बकर इब्न क़हाफ़ा, इस वक्त मक्का में नबी मबूस हुए हैं और उन्होंने नबूवत का ऐलान किया है। उनका कलमा सबसे पहले तुम पढ़ोगे और उनके खलीफा सबसे पहले तुम बनोगे। अमीरुल मोमिनीन पहले तुम्हें कहा जाएगा। ये मैं यूं ही नहीं बता रहा हूँ बल्कि मेरे पास ये सारी निशानियां मौजूद हैं। हजरत अबू बकर का यह सुनना था
कि एक अजीब हैजानी कैफियत हो जाती है। रात गुजर जाती है, सामान तिजारत रख दिया जाता है, और फिर जब सुबह हुई तो आपने वही अपने तिजारत के माल को ताजरों को दे दिया और वहीं से वापस आ गए। जब आप मक्का में पहुंचे तो आपने सुना वाकई अल्लाह के हबीब ने नबूवत और रिसालत का ऐलान फरमा दिया है। मक्का में सबसे पहले अबू जहल मिल गया और मिलने के बाद कहता है, ए अबू बकर इब्ने क़हाफ़ा, आ जाओ आ जाओ, अभी तुम तिजारत से आ रहे हो? कहा हाँ। कहा तुम्हारे साथी मोहम्मद तो रसूल और नबी होने का दावा कर रहे हैं। हजरत अबू बकर ने फरमाया, अभी मैं कुछ जवाब नहीं दे सकता हूँ, अभी रास्ते के गर्दो गुबार में अटा हुआ हूँ, अभी मैं फुर्सत पा जाऊँ, सुकून हो जाए, फिर जायजा लेता हूँ। आप अपने घर गए, सारा सामान रखा और रखने के बाद घर वालों से पूछा, बताओ तुम्हें मोहम्मद का पता है कहीं? घर वालों ने कहा, हम उनका पता तो नहीं जानते हैं, अलबत्ता उन्होंने अपनी नबूवत और रिसालत का ऐलान कर दिया है, जिससे मक्का में एक इनकलाब बर्पा हो गया है। आपने पूछा किसी ने उनको नबी माना कि नहीं माना? घर वालों ने कहा, अभी हमें यह पता नहीं है कि उनको किसी ने नबी रसूल तस्लीम किया कि नहीं किया। अब आप पता लगाते हुए चले जा रहे हैं। पता चला कि इसी पहाड़ की तरफ आप तशरीफ ले गए हैं। मेरे आका फारान की चोटी पर तशरीफ फरमा है। इधर हजरत अबू बकर सिद्दीक जा रहे हैं। जैसे सरकार पर निगाह पड़ी, आका ने हजरत अबू बकर को देखा, उठ करके खड़े हो गए और आका इरशाद फरमाते हैं, अबू बकर आओ आओ, अहलन व सहलन मरहबा, अहलन व सहलन मरहबा। अब हजरत अबू बकर आगे बढ़ रहे हैं और आका भी चंद कदम आगे बढ़ रहे हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूं प्यारे, उम्मती के लिए नबी खड़े हो रहे हैं। और देखो, अगर उम्मती के लिए नबी खड़े हो जाए तो कैसी बात है, और नबी की ताज़ीम के लिए उम्मती खड़ा हो जाए तो गुनाह की बात कैसे कर रहे हो? हज़रत रसूल कायनात अबू बकर इब्ने क़हाफ़ा के लिए खड़े हो रहे हैं। और जब आप खड़े हो गए, सरकार अबू बकर सरकार के करीब पहुंचे तो आका ने हाथ में हाथ लिया, मुबारकबाद पेश की। फरमाते हैं, अबू बकर इब्ने क़हाफ़ा, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने सिर्फ इतना अर्ज किया था कि जो नबी और रसूल होता है वो अपने नबूवत और रिसालत की कोई निशानी पेश करता है। तब तक मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए अबू बकर इब्ने क़हाफ़ा, क्या राहिब ने जो गिरजा घर में तुम्हें मेरे लिए बशारत दी हो काफी नहीं है मेरे रिसालत सुनना था? मेरे आका से हजरत अबू बकर ने अर्ज किया, है मेरे आका अब रहने दीजिए, मुझे कलमा पढ़ाइए, इस्लाम में दाखिल फरमा लीजिए। सिद्दीक अजीम शख्सियत है जो पहली बार कलमा पढ़ करके पहले इंसान है मज़हब इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। करता चलूं हे मुसलमानों, वाकया सुनाना मकसद नहीं है, बात सिर्फ समझा देना चाहता हूँ कि सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक के दिल में कलमा पढ़ने की तहरीक कैसे पैदा हुई। इल्मे गैब मुस्तफा को जान करके उनके दिल में तहरीक पैदा हुई कलमा पढ़ने की। सबसे पहला इंसान जो नबी के इल्म गैब को तस्लीम करके कलमा पढ़ रहा है। आज कुछ ऐसे लोग हो गए हैं जो खुदा की अता से भी नबी के इल्म गैब का इनकार कर रहे हैं। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, इस्लाम में तुम्हारा दाखिला कैसे रहेगा? आओ देखो, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सरकार का कलमा पढ़ा और कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिला ले लिया। मर्दों में सबसे पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कलमा पढ़ा, बच्चों में सबसे पहले हजरत अली ने कलमा पढ़ा, औरतों में सबसे पहले हजरत खदीजा ने कलमा पढ़ा, गुलामों में सबसे पहले हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा ने कलमा पढ़ा। वो लोग हैं जो सबसे पहले कलमा पढ़ करके इस्लाम में दाखिला ले रहे हैं। अब इस्लाम फैलना शुरू हो जाता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने तौर पर इस्लाम की तबलीग फरमा रहे हैं और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग फरमा रहे हैं। सरकार के खिलाफ दुश्मनी हो रही है, घर घर में इख्तिलाफ उठ जाता है, बाप बेटे में जुदाई हो जाती है, बीवी शौहर में इख्तिलाफ हो जाता है, मगर मेरे सरकार अपनी तहरीक को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। मक्का वाले बहुत तंग कर रहे हैं, इतना तंग कर रहे हैं कि रास्ता चलना दुश्वार हो जाता है। बाजारों में अबू लहब, अबू जहल, ये शकीउल कल्ब मरदूद लोग घूमा करते थे और लोगों से कहा करते थे, ए लोगों, मोहम्मद की बात ना सुनो, अगर इनकी बात सुनोगे तो अपने दीन से हट जाओगे, ये ऐलान किया करते थे। मगर मेरे सरकार भी रिसालत का पैगाम पहुंचाया करते थे। एक रोज मेरे सरकार आबादी से बाहर तशरीफ ले गए हैं। आकाए करीम बाहर तबलीग फरमा करके आ रहे हैं। शाम हो रही है कि रास्ते में एक बूढ़ी औरत आ रही थी, उसका बोझ बाज वजनी था। वो कभी अपने बोझ को लेकर के चलती, कभी रख देती, फिर कभी लेकर के चलती, कभी रख देती। तब तक मेरे सरकार करीब पहुंच गए। आपने पूछा, बूढ़ी खातून कहाँ जाओगे? उसने अपने मंजिल की निशानदेही कर दी। आका ने उसके बोझ को संभाल लिया। अब सरकार चल रहे हैं और वो बूढ़ी औरत चल रही है। मेरे आका आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं ताकि बूढ़ी औरत को तकलीफ न होने पाए। उस खातून ने पूछा, ये अरब के शरीफ मर्द, ये तो बताओ कि किस कबीले से आप ताल्लुक रखते हो? आका ने फरमाया, मेरा ताल्लुक कबीले कुरैश से है। वो पूछती है, कबीले कुरैश में ऐसे ऐसे लोग हैं, बड़े अच्छे हो। ये पूछते हुए वो चली जा रही है। उसने कहा, अब ठहर जाइए। जब मेरे सरकार ठहरे तो कहा, रख दीजिए, यही मेरा गरीब खाना है। आका ने उसके बोझ को रखा, मेरे सरकार चलने लगे। तो उसने कहा, आप मजदूरी ले लीजिए। आका ने फरमाया, मुझे मजदूरी की जरूरत नहीं है, मैं आ रहा था, तुम्हारी जरूरत थी, मैंने तुम्हारी जरूरत को हल कर दिया। उसने कहा, आप बड़े
सच्चे शरीफ मर्द हो। अरब में ऐसे शरीफ कम पाए जा रहे हैं जो दूसरों की मदद इस तरह से कर दिया करते हैं और उजरत ना लेते हैं। आपने ये तो बताया कि मेरा ताल्लुक कबीले कुरैश से है। कबीले कुरैश में ऐसे शरीफ लोग पाए जा रहे हैं। मैंने सुना है कि कबीले कुरैश में मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह पैदा हुए हैं जो नबूवत और रिसालत का दावा कर रहे हैं। ये अरब के शराय शरीफ मर्द, क्या तुम उनको जानते हो? आका ने मुस्कुराते हुए फरमाया, ये बूढ़ी औरत, बताओ क्या तुम उन्हें पहचान रही हो? उस औरत ने कहा, मैं उनको पहचान कर क्या करूंगी? मैंने सुना है कि उनकी बोली जो सुन लेता है वो अपना मजहब छोड़ देता है, उनका दीन कबूल कर लिया करता है। मैं सिर्फ इसलिए तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम बड़े शरीफ हो और नरम दिल हो। उनके करीब न जाना, वो भी कबीले कुरैश से ताल्लुक रखते हैं। तब तक आका ने इरशाद फरमाया, एक खातून जिस मर्द के ताल्लुक से तुमने सुना है मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह मैं ही हूँ, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह तुम ही हो, तो सबसे पहले मुझे कलमा पढ़ाओ, अल्लाह के हबीब ने कलमा पढ़ाया और इस्लाम में दाखिल फरमा लिया। मैं अर्ज करता हूँ, ये मुसलमानों, यूरोप के मुहक्किकीन ने जब मजहब इस्लाम की तबलीग का ये तरीका देखा तो आज भी कहने पर मजबूर हैं कि मजहब इस्लाम को जिस तरह से पैगम्बर इस्लाम ने फैलाया है, अगर अखवत मोहब्बत और रहमदिली का वो पैगाम पेश करके मजहब इस्लाम की नशो इशाअत की जाए तो आज भी दुनिया के गोशा गोशा में सिर्फ और सिर्फ मजहब इस्लाम होगा। ये मेरे सरकार इस्लाम की तबलीग फरमा रहे हैं। इस्लाम बढ़ता चला जा रहा है, इस्लाम फैलता चला जा रहा है। इस्लाम की मुखालफत करने वाले भी बढ़ते और फैलते चले जा रहे हैं। जब मुखालफीन हद से ज्यादा हो गए और मारपीट दहाड़ शुरू हो गई, हजरत बिलाल हफ्सी 8वें नंबर पर हैं जिनको बहुत सताया जा रहा है, खरीद कर आजाद किया गया। हजरत अमीर हमजा उसी मौका पर इस्लाम लाए जब अबू जहल ने सरकार को पत्थर फेंक करके मार दिया था और आका के सर अक़दस में पत्थर मस हो गया था, खून निकला था। हमजा बाहर गए हुए थे, आते हैं और बीवी ने बता दिया कि कबीले कुरैश के नौजवानों को क्या हो गया है कि मोहम्मद जैसे शरीफ और अमीन सादिक को ऐसे ऐसे लोग पत्थर फेंक दें, उनको नामूस की का भी ख्याल नहीं आ रहा है। इतना सुनना था कि सरकार के चचा हजरत हमजा आगे बढ़े थे, अबू जहल को मारा और उसके सर को तोड़ दिया था, हाथ तोड़ दिया था। बड़ा हंगामा हुआ था और उसके बाद हरम शरीफ में गए। मेरे आका नमाज पढ़ रहे थे। हरम शरीफ में जाने के बाद कहते हैं, मेरे भतीजे खुश हो जाओ, मैंने उस मरदूत से तुम्हारी चोट का बदला ले लिया है। आका फरमाते हैं, चचा जान उस वक्त तक मैं न खुश हूंगा जब तक आपका कुफ्र न टूट जाए। आपने अर्ज किया है, बेटा मुझे आपकी खुशी मंजूर है, अगर कलमा पढ़ने में खुश हो रहे हो तो लो मुझे कलमा पढ़ाओ, मैं कलमा पढ़ रहा हूँ। इस्लाम में दाखिल हो गए, इस्लाम बढ़ता जा रहा है। 40वें नंबर पर हजरत उमर फारूक आजम हैं, इस्लाम कबूल कर रहे हैं। इस तरह से इस्लाम के फरोग का सिलसिला आगे फैलता चला जा रहा है। जब सारे मक्का के काफिर तब परेशान और आजिज हो गए तो ये सब के सब हजरत अली के बाप अबू तालिब के पास गए और जाकर के कहने लगे, ये कुरैश के सरदार सुन लो, आपके भतीजे की बहुत सारी तहरीकें आगे बढ़ती चली जा रही हैं और वो हमारे बुतों को बुरा भला कहते चले जा रहे हैं, अपने दीन में लोगों को दाखिल करते चले जा रहे हैं। आप उनको रोकिए, अगर वो हमसे अरब के किसी हसीन जमील लड़की से शादी करने के लिए मांग करें तो हम तैयार हैं। अगर वो हमारी सरदारी चाहते हैं तो हम सरदारी देने के लिए तैयार हैं। वो हमारे माबूदों को बुरा भला ना कहें, हमारे माबूदों की बुराई ना करें। हजरत अली के बाप अबू तालिब ने कहा, बेटा सुन रहे हो ये लोग क्या कह रहे हैं? तो आका इरशाद फरमाते हुए, चचा जान अगर ये लोग मेरे दाहिने हाथ में सूरज ला कर रख दें और बाएं हाथ में चांद ला करके रख दें, जब भी मैं अपनी तहरीक से बाज नहीं आऊंगा। ये मैं तहरीक अपनी तरफ से नहीं चला रहा हूँ, ये रब का हुक्म है जो मैं तहरीक चला रहा हूँ और मैं इससे बाज नहीं आऊंगा। हजरत अली के बाप अबू तालिब कहते हैं, बेटा ठीक है तुम अपनी तबलीग करते रहो, लेकिन अल्लाह की मशीयत देखो कि हजरत अली के बाप अबू तालिब को कलमा नसीब ना हुआ, वो कलमा पढ़ करके दुनिया से नहीं गए। बहरहाल हम हजरत अली के बाप अबू तालिब पर कोई बहस नहीं करना चाहते हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे बड़ी मोहब्बत थी और पूरी जिंदगी तक वो सरकार से मोहब्बत करते रहे। एक मोड़ ऐसा भी आया था कि शाबे अबी तालिब में सबके सब महसूर हो गए थे, यानी अरब के मक्का के कुफ्फार ने कहा, ओ सरदार कुरैश अबू तालिब, अगर बाईकाट आप अपने भतीजे का नहीं कर रहे हैं तो हम सबके सब आपका भी बाईकाट और आपके सारे बिरादरियों और सारे खानदान का बाईकाट कर देंगे।
جب مکہ کی گلی گلی میں سرکار کے خلاف تحریک چلائی جا رہی تھی اور مکہ کے بازاروں میں سرکار کے پیچھے آدمی دوڑائے جا رہے تھے، کوئی ان کی بات نہ سنے، انہی دنوں میں یمن کا ایک صوبہ دار جس کا نام طفیل بن عمر دوشی ہے، وہ کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے مکہ آیا۔ جب اس کے مکہ آنے کی اطلاع ملی تو ابو جہل اور اس کے تمام حوالی موالی نکل کر کے مکہ سے باہر اس کا استقبال کرتے ہیں۔ طفیل بن عمر دوشی کا بڑا زبردست استقبال ہوا۔ ابو جہل لا کر کے اپنے گھر ٹھہرایا اور ٹھہرانے کے بعد اس نے بڑی خاطر و مدارت کی، اپنے ساتھ لے جاتا، کعبہ کا طواف کراتا اور کعبہ کی زیارت کراتا، لیکن اس نے ایک بات بتائی، کہا سنو آپ یمن کے گورنر ہو، آپ ہمارے شہر میں آئے ہو، ہمارے شہر میں ایک انقلاب برپا ہوا ہے، ہمارے شہر میں ایک معاملہ ہو گیا، وہ معاملہ یہ ہے کہ ایک محمد نکلے ہیں جو اپنے آپ کو نبی اور رسول کہتے ہیں، ان کی بات جو سن لیتا ہے ان کا ہو جاتا ہے، وہ قرآن تلاوت کرنا کہ محمد ہیں جو قرآن سنتا ہے سنتا رہ جاتا ہے۔ تم صوبہ یمن کے گورنر ہو اور اچھے شاعر ہو، تم بہت ہی خوش مزاج ہو، اس لیے ہم تم سے یہ گزارش کر رہے ہیں کہ تم کعبہ کی جب زیارت کرنے کے لیے جانا تو دیکھ لینا کہ محمد تو نہیں ہیں، اس لیے کہ ان کی جو صورت دیکھتا ہے دیکھتا رہ جاتا ہے۔ اب ابو جہل اور اس کے تمام ساتھی طفیل بن عمر دوشی کو اپنے ساتھ وقت پر لے جایا کرتے تھے، لیکن ایک روز سویرے یہی طفیل بن عمر دوشی اٹھے اور اٹھنے کے بعد کہا آج میں تنہا کعبۃ اللہ کی زیارت کروں گا اور خانہ کعبہ کے کا طواف کروں گا۔ وہ تنہا نکل کر کے جیسے حرم میں داخل ہوئے، ان کا داخل ہونا تھا کہ نگاہ پڑی ایک بڑے حسین و جمیل چہرے والے، وہ کچھ کر رہے، کبھی وہ اپنی پیشانی کو زمین پر رکھتے ہیں اور کبھی اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو طفیل بن عمر دوشی نے جب حسن دیکھا تو یقین کر لیا کہ یہی ہے محمد رسول اللہ، یہی ہے جن کے پاس ہم کو آنے کے لیے روکا جا رہا ہے، اس لیے کہ ایسا حسین چہرہ میں نے نہیں دیکھا۔ یمن سے لے کر کے مکہ تک میں چلا آیا ہوں لیکن اتنا خوبصورت چہرہ مجھ کو دیکھنے کو نہیں ملا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جب اپنے آقا کے حسن کو بیان کرنے پر آئے تو عرض کرتے ہیں آقا کی بارگاہ میں یا رسول اللہ، وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نہ تو جہاں نہیں، اور یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اس نے اتنا حسین چہرہ آج تک نہیں دیکھا تھا۔ جب بے قرار ہوا چہرے رسول دیکھ کر کے تو اپنے کان میں روئی ٹھونسے ہوئے تھا، روئی کو نکال لیتا ہے اور نکالنے کے بعد جب سرکار کی مبارک آواز کو سنتا ہے تو بے قرار ہو جاتا ہے۔ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، وہ قرآن جو پڑھا جائے تو مومن کا دل مچلنے لگتا ہے، وہ قرآن پڑھتے رہو تو دل خوش ہوتا رہتا ہے۔ مرد مومن قرآن پڑھتا جائے کبھی اس کا دل نہیں گھبرائے گا، یہی وہ کتاب ہے جس کتاب کی تلاوت کی بنیاد پر مرد مومن کبھی گھبراتا نہیں ہے۔ میرے سرکار قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور لوگ قرآن پڑھیں تو کس انداز سے پڑھتے ہیں، کتنا اچھا لگتا ہے، اور جس نبی پر قرآن نازل ہوا نبی اپنی زبان سے قرآن کی تلاوت کریں تو کس طرح سے لوگوں کا دل ان کی طرف مائل ہوگا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی لیے تو فرماتے ہیں کہ نبی اپنی زبان سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یہ نبی کی زبان ہے، نبی اپنی زبان سے رب کی بارگاہ میں جو دعا فرما دے رب قبول فرما لیتا ہے۔ نبی کی زبان کبھی بھی رب کی بارگاہ سے خالی نہیں واپس ہو رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تبھی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ آقا اپنی زبان سے کہہ دے تو دیکھو کس طرح سے زبان سرکار کی پوری ہو رہی ہے۔ نبی کی بارگاہ میں ایک ڈھیٹ حاضر ہوا اور وہ کہتا ہے اے محمد آپ تو ایسے ہیں، وہ اپنے منہ کو ٹیڑھا بنا کر کے کرنے لگا۔ آقا فرماتے ہیں تیرا منہ اسی طرح سے ہو جائے، اور عرض کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں میرے مولا اس کا منہ ٹیڑھا فرما دے۔ نبی کی مقدس زبان سے جملہ نکلتا ہے کہ اس کا منہ ٹیڑھا ہی ٹیڑھا رہ جاتا ہے، پھر اس کا منہ سیدھا نہیں ہوا۔ نبی کی شان
अपने नबी के सामने तौहीन कर रहा है तो उसका मुंह टेढ़ा हो गया। आला हजरत अज़ीमुल बरकत फरमाते हैं तो नबी के मुकद्दस मुंह को समझना चाहता है। मेरे सरकार के दहाने मुबारक का हाल ये है कि वो दहानी जिसकी हर बात वही खुदा, वो दहानी जिसकी हर बात वही खुदा और चश्माए हिकमत तो लाखों सलाम लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह। मेरे सरकार अपनी जबान से कुरान तिलावत फरमाते हैं। जब तुफैल बिन अमर दोसी ने कुरान की तिलावत को सुना बेकरार होते हुए आका की बारगाह में खड़ा हो गया। मेरे सरकार नमाज पढ़ रहे थे, नमाज से फारिग हुए। तुफैल बिन अमर दोसी ने पूछा क्या आप ही मोहम्मद, आप कौन हैं? आका ने फरमाया अना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हूँ। उसने अर्ज किया कि आप ये क्या कर रहे थे? आका फरमाते मैं नमाज पढ़ रहा था। ये नमाज क्या है? सरकार फरमाते हैं रब की इबादत है। रब कौन है? सरकार फरमाते हैं जिसने सबको पैदा किया वो रब है। हम उसकी इबादत कर रहे थे, अपने आबिद होने का उसकी बारगाह में इकरार कर रहे थे। ये रब की इबादत है। कहा अच्छा जो आप पढ़ रहे थे उसे फिर पढ़ करके सुना दीजिए। मेरे सरकार ने कहा मैं कुरान पढ़ रहा था। नबी कौनैन कुरान की तिलावत फरमाते हैं। तुफैल बिन अमर दोसी अरबी शायर भी बड़े अच्छे थे। उन्होंने जैसे कुरान की चंद आयतों को सुना, अर्ज किया या रसूल अल्लाह हाथ बढ़ाइए, इस्लाम पेश कीजिए, मुझे कलमा पढ़ाइए। यमन के गवर्नर को कलमा पढ़ाया और इस्लाम में दाखिल फरमा लिया। आपसे पूछना चाहता हूँ जो तलवार की छांव में मक्का में आया था, जिसका इस्तकबाल तलवार की चमक में की गई थी और खाने काबा के इर्द गिर्द वो तवाफ जाओ करता था तो लोग उसके इस्तकबाल में खड़े रहते थे। वही सूबे यमन का गवर्नर नबी के कदम में हाजिर है और अपने ताज को उतार कर सरकार की बारगाह में रखा। अर्ज किया या रसूल अल्लाह ये मक्का वाले आपकी बात को झुठलाते हैं, आप यमन चले चलिए। सरकार मैं जिस सूबे का गवर्नर हूँ, आका मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सारे लोगों को आपके करीब लाऊं, आप इस्लाम पेश करें। आका करीम ने फरमाया तुफैल बिन अमर दोसी एक काम करो, तुम जाओ, अल्लाह ताला मुझे जहां हुक्म देगा मक्का छोड़ करके वहां मैं जाऊंगा। हाँ अगर मेरी अपनी मर्जी हुई और रब ताला का हुक्म हुआ तो मैं तुम्हारे ही शहर में आऊंगा, लेकिन अगर रब का हुक्म हुआ जिस शहर में जाने के लिए मैं उधर चला जाऊंगा। तुफैल बिन अमर दोसी को सरकार ने दुआ दी। तुफैल बिन अमर दोसी तो चले गए। अब आप जरा नतीजा जो लोग ये कह दिया करते हैं कि मजहब इस्लाम तो तलवार के जोर से फैला था, प्यारे मजहब इस्लाम कल भी फैला था, आज भी फैल रहा है और कयामत तक फैलता रहेगा। मजहब इस्लाम का कुछ नुकसान नहीं होता है। हाँ ये और बात है, जब इस्लाम के मानने वाले अपनी बदअकीदगियों और अपनी बदआमालियों की बुनियाद पर इस्लाम का चेहरा मस्ख करना चाहते हैं तो इस्लाम का तो कुछ नुकसान नहीं होता है, अलबत्ता इनका नुकसान हो जाता है। इस्लाम का कुछ नहीं बिगड़ता है, अलबत्ता इनका बिगड़ जाता है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, ये इतना ही उभरेगा जितना दबाओगे वो इस्लाम है। इस्लाम मिटा नहीं है, ना मिटेगा। रब फरमाता है जाल हक ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा, हक को मिटा बातिल, बातिल को मिटना ही है। अब आप जरा गौर फरमाइए प्यारे, आइए देखिए रब ताला ने कुरान नाजिल फरमाया महबूब पर। मेरे सरकार की मुकद्दस सीरत देखते चलिए। जब सरकार ने कलमा की इशाअत की है तो मक्का के लोग दुश्मन हो गए, मदीना तैयबा में लोग दुश्मन हुए। मेरे सरकार जहां जहां जाते थे लोग दुश्मन हो गए। मकाम ताइफ में सरकार के दुश्मन हो गए। ग़ज़वे खंदक के मौका पर सरकार के दुश्मन हैं। सरकार के दुश्मनों की कमी नहीं है। मेरे सरकार ने जब से ऐलान नबूवत फरमाया, ऐलान नबूवत से लेकर के और सरकार जब इस दुनिया से तशरीफ ले गए उस वक्त तक दुश्मनों की फहरिस्त मुरतब करो तो बहुत काफी तादाद दुश्मनों की पाई जा रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे सरकार जब ऐलान नबूवत के बाद से अपनी जिंदगी दुनिया में गुजार रहे थे तो उस वक्त सरकार के दुश्मन थे, और क्या जब सरकार दुनिया से तशरीफ ले गए तो सरकार के दुश्मन नहीं है? कल भी सरकार के दुश्मन थे और आज भी सरकार के दुश्मन हैं। मैं आपको सिर्फ यह जहन देना चाहता हूँ कुर्ला के मुसलमानों, आप अपने जहन को साफ कर लो। आज मसालिहत के बड़े खूगर बने दिखाई दे रहे हो, आज मजहब इस्लाम पर न जाने कैसी पत्तियां कसते हो। सुन लो जो बात बताना चाहता हूँ, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन दो तरह के हैं। एक तरह के दुश्मन तो वो हैं कि जो सरकार की तहरीक के मुखालिफ हैं, उनमें से हजरत उमर बिन खत्ताब हैं, हजरत अबू सुफियान हैं, और एक दुश्मन सरकार के वो हैं जैसे अबू जहल है, उतबा शैबा है, वलीद बिन मुगीरा हैं। इन लोगों का हाल ये
تھا کہ یہ سرکار کی تحریک کے بھی دشمن ہے اور سرکار کی جان کے بھی دشمن ہے، اور یہ جماعت صرف سرکار کی تحریک کی دشمنی کر رہی ہے، وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ تو جو جماعت سرکار کی تحریک کی دشمنی نہ سمجھی کی بنیاد پر کر رہی ہے، انہیں بعد میں راستہ مل جاتا ہے، وہ صراط مستقیم پر آ جاتے ہیں، وہ راہ راست پر آ گئے۔ ابو سفیان نے کلمہ پڑھ لیا، عمر بن خطاب نے کلمہ پڑھ لیا، یہ لوگ کلمہ پڑھ کر کے اسلام کے دائرے میں آ جاتے ہیں، اور جو لوگ نبی کی گستاخی پر تلے ہوئے تھے کہ تحریک کی بھی دشمنی